बार की बात है, नोबिता अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। स्कूल में हर दिन उसे अपने दोस्तों से ताने सुनने पड़ते थे और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी और उसके पिता भी अब उसे समझने की कोशिश नहीं करते थे। नोबिता के जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन इस अंधकार में एक ऐसा साथी था जिसने हमेशा उसका साथ दिया, डोरेमोन। डोरेमोन कोई साधारण रोबोट नहीं था। वह 22वीं सदी से आया एक प्यारा और समझदार रोबोटिक बिल्ली था जिसका दिल इंसानों जैसा था। डोरेमोन हमेशा नोबिता की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसका जादुई पॉकेट हमेशा नोबिता की मुश्किलों का हल निकालता था। चाहे वो टाइम मशीन हो, बंबू कॉप्टर या कोई और गैजेट, डोरेमोन ने नोबिता को हर बार मुसीबत से बचाया था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। एक दिन डोरेमोन अचानक बहुत उदास दिखने लगा। उसने नोबिता से कम बात करनी शुरू कर दी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। नोबिता ने कई बार पूछा, डोरेमोन, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? डोरेमोन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। कुछ नहीं, नोबिता। बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन नोबिता जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक दिन, जब नोबिता अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था, डोरेमोन उसके पास आया। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वह धीरे से नोबिता के पास बैठा और कहा, नोबिता, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नोबिता ने अपनी किताब बंद की और डोरेमोन की ओर देखा। डोरेमोन की आंखों में आंसू थे। यह देखकर नोबिता का दिल बैठ गया। क्या हुआ, डोरेमोन? नोबिता ने डरते हुए पूछा। डोरेमोन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे वापस जाना होगा। मेरे मालिक ने मुझे बुला लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनते ही नोबिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, डोरेमोन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। डोरेमोन ने नोबिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नोबिता, मुझे भी तुम्हारे बिना रहने का मन नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जितना समय बिताया है, वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय रहा है। नोबिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम हमेशा मेरे साथ थे, डोरेमोन। जब भी मुझे मदद की जरूरत होती थी, तुम होते थे। तुम ही तो मेरे हर मुश्किल का हल थे। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? डोरेमोन ने अपनी आंखें पोंछीं और कहा, नोबिता, मैंने तुम्हें हमेशा से सिखाने की कोशिश की है कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। मैंने जो भी गैजेट्स दिए, वे सिर्फ मदद करने के लिए थे, लेकिन असली काबिलियत तुम्हारी ही थी। अब तुम्हें बिना मेरे जीने की आदत डालनी होगी। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसका दिल टूट रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया बिखरने वाली है। डोरेमोन, तुम बिना मुझसे पूछे नहीं जा सकते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डोरेमोन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद इस बात का सामना करने से डर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो। वह शाम एक दर्दनाक थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर रोए। उनके बीच का स्नेह शब्दों से परे था। डोरेमोन ने नोबिता को एक आखिरी बार कहा, तुम मजबूत हो, नोबिता। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। उस रात नोबिता को नींद नहीं आई। वह अपनी यादों में खोया रहा, वो वक्त जब डोरेमोन ने उसे पहली बार टाइम मशीन में बिठाया था, जब उसने उसे फेल होने से बचाया था, जब उसे बुरी परिस्थितियों से उबारा था। हर पल, हर याद उसके दिल पर भारी हो रही थी। अगली सुबह, डोरेमोन ने अपने सारे सामान समेट लिए। नोबिता उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यह करना व्यर्थ था। जैसे ही डोरेमोन ने दरवाजा खोला, उसने नोबिता की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, नोबिता। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे याद करो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर। नोबिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने दोस्त को मुस्कुराकर विदा दी। यह सबसे मुश्किल पल था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह जरूरी था। डोरेमोन ने एक आखिरी बार अपना बंबू कॉप्टर निकाला और उड़ते हुए दूर चला गया। नोबिता उसे तब तक देखता रहा जब तक वह एक बिंदु बनकर आसमान में गायब नहीं हो गया। वह वहीं खड़ा रहा, आंसुओं से भरी आंखों से, लेकिन दिल में एक नई ताकत के साथ। दिन बीतते गए। नोबिता ने महसूस किया कि डोरेमोन सही था। उसे अब भी मुश्किलें आती थीं, लेकिन उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। वह अपने दम पर समस्याओं का सामना करने लगा। वह कमजोर नहीं था, वह डोरेमोन की दी हुई हर सीख को अपने जीवन में उतार रहा था। लेकिन जब भी उसे डोरेमोन की याद आती, वह छत पर जाता, आसमान की ओर देखता और मुस्कुराता। वह जानता था कि कहीं न कहीं उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे देख रहा है, उसकी हर कामयाबी पर गर्व कर रहा है।
डोरेमोन भले ही शारीरिक रूप से नोबिता के पास नहीं था, लेकिन उसकी यादें, उसकी दोस्ती और उसकी सिखाई बातें हमेशा नोबिता के साथ रहेंगी। यही एक सच्चे दोस्त की निशानी होती है, वो चाहे कितनी भी दूर हो, उसका असर हमेशा आपके साथ रहता है। अंत यह कहानी सिर्फ एक रोबोट और एक लड़के की नहीं है, बल्कि सच्ची दोस्ती, साहस और खुद पर विश्वास की है।